ध्यान जीवन की एक सहज प्रक्रिया है। शायद जीवन में किसी भी कार्य को करना हो तो कोई न कोई प्रयास करना पड़ता है, पर अगर व्यक्ति ध्यान के मार्ग को साध ले तो यह प्रयास मुक्त होकर व्यक्ति के लिए धीरे धीरे यही मार्ग अनायास हो जाता है। जैसे हम श्वास लेते और छोड़ते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है जैसे हम प्रयासपूर्वक श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर कई बार हम इतने किसी कार्य में खोए हुए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। अनायास श्वास भीतर जाती है, अनायास श्वास बाहर निकलती है, अनायास श्वास बाहर रुकती है और अनायास श्वास भीतर प्रवेश करती है। जैसे श्वास धीरे 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 अनायास हो जाती है, सहज रूप में हो जाती है, ध्यान भी ऐसा ही मार्ग है। शुरुआत में लगता है ध्यान करो, ध्यान के लिए बैठो, ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान का प्रयास करो, ध्यान के लिए ऐसे करो, लेकिन जरा बताओ, जब हमने पहली बार, आप में से कई बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्लेट और बर्ता उठाया था, है ना, लिखने के लिए। कई हैं जिन्होंने पेंसिल और कॉपी उठाई थी लिखने के लिए। और हमने लिखने की शुरुआत कहां से की थी? कहां से की थी? है ना। और हमने लिखा नहीं था, हमें लिख कर दिया गया था, उसके ऊपर हम यूं यूं लाइन चलाकर लिखने का अभ्यास कर रहे थे। और फिर हमें क्या सिखाया गया? और आ के बाद ई के बाद बड़ी ई, फिर कहा ये देखो ऐसे ऊ लिखो और इसके आगे यूं करोगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। याद कीजिए कि हमने जब पहली बार जिंदगी में वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया था, पहली बार जब हमने जिंदगी में स्वर और व्यंजन विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था, जिंदगी में पहली बार हमने लेखन कार्य के लिए अपनी लेखनी उठाई थी, तब हमने और आ लिखना, और आ पढ़ना भी हमारे लिए कितना मुश्किल होता था। जिंदगी का राज आपको यही बता रहा हूं मैं साधना के लिए। आज जब आप साधना में प्रवेश करेंगे तो आप तो ये समझे कि और आ लिखने का श्री गणेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक एक घंटा पर आ पर आ, ई पर ई लिखी थी, याद है ना, और लिख लिख करके एक और दो हमने सीखे थे। आज जब हम अखबार पढ़ते हैं तो क्या हम ऐसे बोलते हैं? अ के आगे आ की मात्रा आ के आगे म, आ म, ऐसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं अखबार? जैसे अभी मैं आपको कोई किताब दूंगा तो आप एक एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे, अनायास हमारी नजरें आगे बढ़ती रहती हैं, अक्षर ज्ञान हम प्राप्त करते रहते हैं, अक्षर की विद्या हम प्राप्त करते रहते हैं, सहज प्रवाह बन जाते हैं वे अक्षर, और हम अनायास पढ़ भी लेते हैं, उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं जिंदगी के लिए, ध्यान के मार्ग को कभी भी कठिन मत समझना, क्योंकि दुनिया का सबसे सरलतम अगर कोई मार्ग है जीने के लिए तो वो ध्यान का मार्ग है। बस ये है, कुछ लोग जो नए नए आए हैं ना, उनको अभी तक अ के आगे आ की मात्रा आ, ई के ऊपर बड़ी मात्रा ई, और ऊ के आगे बड़ा ऊ, ये अभ्यास का शुरुआती चरण है। पर अगर यहां हम अटक गए, यहां हम ठंडे पड़ गए, यहां हमें भारीपन लगने लग गया, मुझसे नहीं लिखा जाता। दुनिया में हर बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है ना, मम्मी पापा धक्का मार मार के भेजते हैं, प्रलोभन दे दे के भेजते हैं, और वो रोता हुआ, और वो मुंह उदास करता हुआ, और वो लटकता हुआ, और कभी उसको टॉफी कभी बिस्किट, ये सब प्रलोभन दे दे के भेजने पड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मम्मी पापा कहते हैं बेटा घूमने चलना है, वो कहता है नहीं मेरी अभी स्कूल में, मैं अभी स्कूल नहीं छोड़ सकता, मुझे कॉलेज जाना, मुझे ये करना है। तब उसे लगता था कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, और अब उसे लगता है कि मेरे जीवन का आवश्यक चरण हो गया है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं बन पाएगी। क्या आप समझ पाए? ये विज्ञान, ध्यान का मार्ग ठीक वैसे ही है जैसे हमने जीवन में बाकी सब ज्ञान प्राप्त किए। शुरुआती दौर पर कठिन भी थे, कष्ट साध्य भी थे, प्रयास भी बहुत करना पड़ता था, लेकिन धीरे 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 अनायास हो गया। याद करो ना, जब बच्चा नन्हा मुन्हा होता है, 1 साल का, 1.25 साल का, और तब हम उसे बोलना सिखाते हैं, और तब वो तुतलाता हुआ बोलता है, और तब हम याद करो उसको बोलते हैं बोल मम्मा, वो कहता है मम्मा नहीं, बोल माँ, पापा, चाचा, बोलो मामा। याद है। जिंदगी में ध्यान का श्री गणेश भी इंसान के ऐसे ही होता है जैसे कभी किसी छोटे बच्चे को पप्पा मम्मा और कैसे बोलना उसको सिखलाया था। मेरी माँ ने मुझे भी ऐसे ही सिखाया होगा, बोलो मम्मा,
मैंने मम्मा बोल नहीं पाया, मम्मा, तो कहते नहीं, बोलो माँ माँ माँ, पा 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 पा, याद है, पा पा, बोलो बोलो माँ 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 माँ। और आज मैं धड़ल्ले से बोल नहीं जा रहा हूं, चुप होने का नाम नहीं ले रहा हूं। लोग सोचते हैं महाराज कब चुप होंगे। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जिस चीज के लिए शुरुआती दौर पर व्यक्ति को अभ्यास के मार्ग से गुजरना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास से गुजरकर व्यक्ति जीवन का आवश्यक सहज क्षण बन जाता है। और ध्यान ऐसा ही है। ध्यान जो है ना, वो ऐसा ही सहज मार्ग है, धीरे धीरे अनायास जीवन में सदना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर हम जब पद्मासन लगाएंगे और अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे और आंखें बंद करेंगे और गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे और कहीं पर जाकर के एकांत में बैठेंगे तब हमारे ध्यान सधेगा। तब तो इंसान जहां रहता है, जिधर रहता है, लोगों के बीच हो कि अकेला हो, साथ हो कि निसंग हो, वो जहां रहता है, जब वो अपने भीतर डुबकी लगाता है, आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, आती जाती श्वासों पर अपने आप को केंद्रित करता है, धीरे धीरे आती जाती श्वासों का निरीक्षण करना शुरू करता है। और एक समय ऐसा आता है, श्वास आ रही है, जा रही है, न श्वास को लेने का प्रयास होता है, न श्वास को छोड़ने का प्रयास होता है, सहज स्थिति बन जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी मानसिक प्रज्ञा का विकास करना हो तो उसके लिए सबसे बड़ी रामबाण दवा ध्यान है। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार में प्रगति करनी हो, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या व्यापार में प्रगति करने के लिए ध्यान रामबाण दवा का काम कर सकता है। मैं अभी बताता हूं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में प्रेम और मिठास घोलना हो, ध्यान उसके लिए रामबाण दवा का काम कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर गाड़ी भी चलानी हो, ध्यान उसके लिए बेहद जरूरी है। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस एक परम मार्ग की व्यक्ति को जरूरत होती है, वो बोलो 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 ध्यान है। मैंने कहा आदमी को अगर सफल होना है तो ध्यान चाहिए, बिल्कुल। अरे बिना ध्यान के तो आप मुंह में रखा हुआ कौर भी बराबर नहीं चबा पाओगे और अपना गाल दांत के नीचे ला दोगे। बिना ध्यान के तो आप यहां से अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाओगे, सीढ़ी को डाकोगे और पांव से गिरोगे और प्लास्टर बांध के आ जाओगे। अरे बिना ध्यान के तो आप जिंदगी में 2 लाइन भी नहीं लिख पाओगे, लिखना कुछ और लिख बैठोगे। अरे बिना ध्यान के तो आप गाड़ी चलाना दूर, सड़क पर खुद भी प्रेम से नहीं चल पाओगे। बिना ध्यान के तो आप पत्नी से भी बात नहीं कर पाओगे। बिना ध्यान के तो आप परिवार में भी प्रेम और मिठास नहीं घोल पाओगे। बाकी सब छोड़ो, बिना ध्यान के तो आप एक पापड़ भी नहीं सेक पाओगे। सेक के देख लेना आज क्या होता है पापड़ का हाल। बाकी सब तो छोड़ो, सफलता, व्यापार, प्रगति, जीवन का सुकून, जीवन का आनंद, जीवन की बाकी सब बातें छोड़ो। जिसको लगता है ना मैं बिना ध्यान के जी सकता हूं, केवल एक प्रयोग कर लेना, बिना ध्यान के तो आप एक पापड़ भी अगर बराबर सेक दो तो मुझसे कहना। 1 मिनट में 30 सेकंड में अगर पापड़ सेकना है तो पापड़ को भी बोलो 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 ध्यान पूर्वक सेकना पड़ता है। जितनी सजगता पूर्वक कोई व्यक्ति पापड़ को सेकता है, उतनी सजगता पूर्वक कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा, कि गाड़ी चलाएगा, कि खुद चलेगा, कि बोलचाल करेगा, कि परिवार में जिएगा, कि संबंधों को निभाएगा। मैं सच कहता हूं, कभी भी वो व्यक्ति धोखा नहीं खा पाएगा जो व्यक्ति जितनी सजगता से पापड़ को सेकता है। इसलिए ध्यान मार्ग नहीं, महामार्ग है। छोटे छोटे रास्ते तो बहुत है दुनिया में, छोटे छोटे रास्ते तो बहुत है दुनिया में। किसी को हम दान कह देंगे, किसी को हम शील कह देंगे, किसी को हम तप कह देंगे, किसी को हम भाव कह देंगे, किसी को हम भक्ति कह देंगे, किसी को हम पूजा कह देंगे, किसी को हम प्रार्थना कह देंगे, किसी को हम अर्चना कह देंगे। हजार तरह के रास्ते हैं छोटे छोटे, पर इन सारे रास्तों को जिस एक जगह पर लाना पड़ता है वो है राजमार्ग, और उस राजमार्ग का नाम है ध्यान। ये है तो भक्ति है। अब आप भजन गा रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। आप संतों का सत्संग सुन रहे हो और दिमाग कहीं और चल रहा है। जरा सोचो कि स्थिति क्या होगी। कई बार आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है जब आप कोई मानसिक विषाद, अवसाद, घुटन, कोई टेंशन, कोई और चीज में हो और आपके सामने कोई व्यक्ति आधे घंटे तक बातें कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहेगा इसने क्या क्या बातें की थी। अरे भाई मेरा दिमाग तो कहीं और था। ये दिमाग क्या है? ये ध्यान है।
जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में इस सत्य को समझ लेता है वो अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक संपादित करता है। वो केवल मंदिर में बैठता है तभी ध्यान में नहीं बैठता, वो किसी संबोधि साधना शिविर, किसी विपश्यना शिविर, किसी प्रेक्षा शिविर या किसी और साधना शिविर में जाता है तब ही ध्यान नहीं करता। वो अपने घर पर आने के बाद भी अपने दैनंदिन गतिविधियों को ध्यानपूर्वक संपादित करता है। वो दुकान में, ऑफिस में, व्यापार में जाता है, वहाँ भी ध्यानपूर्वक सारे कार्य करता है। वो अगर गाड़ी भी चलाता है तो ध्यान पूर्वक चलाता है। वो रात को अगर नींद भी लेता है तो ध्यान पूर्वक लेता है। वो अगर भोजन भी करता है तो ध्यान पूर्वक करता है। वो अपनी आंखों से किसी को देखता भी है तो ध्यान पूर्वक देखता है। और तो और वो सांसारिक भोगों का उपभोग भी करता है, ध्यान पूर्वक करता है। जो ध्यान पूर्वक संसार के भोगों का उपभोग करता है वो महावीर की तरह 28 साल की उम्र में मुक्त हो जाता है। और जो ध्यान पूर्वक उसमें नहीं जी पाता वो 90 साल का तो क्या 1000 साल तक ययाति जी जाता है, तब भी संसार के सुखों से, संसार के भोगों से, संसार की वासनाओं से, संसार की तृष्णाओं से बाहर नहीं निकल पाता है। हमारे सामने दोनों विकल्प हैं, दो हमारे सामने नाम आते हैं। एक महावीर जैसे महापुरुष हैं, एक बुद्ध जैसे महापुरुष हैं जो 25 से 30 साल की उम्र में अपने राज वैभव, अपने पत्नी, खूबसूरत पत्नी, अपनी संतान, अपने परिजन, अपने परिवार सबका परित्याग करके मुक्ति के मार्ग पर निकल गए। किस उम्र के बीच? 25 से 30 साल की उम्र के बीच। और हमारे सामने दूसरा विकल्प है 1000 साल का ययाति। कितने साल का मालूम है ना? ययाति की घटना मालूम है ना? 100 साल जिया, मौत आई, चलो गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, एक बार मौका और दे दो। 100 साल, अरे इतनी सुंदर सुंदर मेरी राजरानियां हैं, अरे अभी तक तो मैं पूरा इनके साथ जी भी नहीं, अभी तो मैं तृप्त, अभी तो मैं सुख, अभी तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है। एक मौका और दे दो। एक शेर की तरह निकल पड़ता है महावीर और बुद्ध की तरह, जो ध्यान से, साधना से, अंतर्दृष्टि से संसार को और भोगों को भोगता है, वो बाहर निकल पड़ता है। और एक गिड़गिड़ा रहा है, किसके सामने? मौत के सामने, यमराज के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मुझे 100 साल की जिंदगी दे दो। महावीर निकल गए 30 साल में और ययाति 100 साल में गिड़गिड़ा रहा है। महावीर शेर की तरह निकल पड़े 30 साल में संसार को छोड़कर, और ययाति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, एक मौका और दे दो। गिड़गिड़ाया, मौत को दया आई, एक बेटा मर गया, किसका? ययाति का। ये कहने पर मौत ने कहा मैं खाली हाथ नहीं जाती, मैं लेने आई हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तेरे पीछे कोई मर जाए, प्रणाम करो उस बेटे को जो 20 साल का बेटा भी ययाति के लिए मरने को तैयार हो गया। आप क्या समझते हैं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब तक व्यक्ति के भीतर आत्म सजगता, आत्मबोध, अंतर्दृष्टि और अध्यात्म का अभ्युदय नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि मैं एक पत्नी के साथ जीकर तृप्त हो जाऊंगा, एक नहीं 1000 पत्नियां मिल जाएगी तो तृप्त न होंगे। आप ये मत सोचना कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 65 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। 70 साल नहीं, 70 जन्म तक संसार को जी लोगे तब भी मुक्त मन नहीं हो पाओगे, जब तक अंतर्दृष्टि नहीं जगेगी। और यह अंतर्दृष्टि जगाने का काम ध्यान करता है। ये जो मनुष्य की अंतर्दृष्टि को जगाने का काम करता है ना, मनुष्य के भीतर सिंगत्व को पैदा करता है। मुक्ति का सिंगत्व का जो दांत जगाता है वो ध्यान करता है। हंसी आती होगी अपन सब लोगों को, पर आप ये मत समझना कि ये आती कोई इतिहास की घटना है। क्या कह रहा हूं मैं? आप ये मत समझना ययाति कोई इतिहास की घटना है। ययाति हमारी घटना है, मेरी और आपकी घटना है, हम सबकी घटना है। ये जो ययाति के साथ जिया जा रहा है ना, वो हमारे साथ भी हो सकता है। संबोधि साधना आपके भीतर में जीने वाले ययाति को बाहर निकालती है और महावीर के सिंहत्व को आपके भीतर जगाती है। बुद्धत्व के बोधि तत्व को आपके भीतर जगाती है, परम बोध को आपके भीतर जगाती है। संबोधि साधना का मूल कार्य यही है, व्यक्ति को गिड़गिड़ाने से बाहर निकालती है और व्यक्ति को मुक्ति के सिंहत्व के द्वार पर प्रवेश दिलाती है। यह संबोधि साधना का कमाल होता है। आपको लग रहा होगा 200 साल बाद ययाति मर गया, नहीं मरा। समझ रहे हैं ना बिटिया, समझ रही हो ना? इतिहास का एक पात्र हुआ है ययाति। 100 साल जिया, मौत आई।
चलो भाई, अरे उसने कहा ऐसे क्या कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं जिया यार, ऐसे कैसे ले जा रहे हो मुझे। इतना गिड़गिड़ाया, इतना गिड़गिड़ाया, इतना गिड़गिड़ाया, दया आ गई किसको, मौत को दया आ गई। एक मौका दिया। कैसे आपको बताऊं, मैं आपकी चेतना को जगाने के लिए इस घटना को हो सकता है दोबारा दोहरा रहा हूं, पर इसलिए दोहरा रहा हूं, याति को दूसरा मौका मिला, 300 साल जिया। याति को तीसरा मौका मिला, 400 साल जिया। याति को चौथा मौका मिला, 500 साल जिया। याति को छठा मौका मिला, 700 साल जिया। याति को 9वां मौका मिला, याति 1000 साल जिया। अब तो आपको भी लग रहा होगा दाब गया होगा है ना। अब तो तृप्त हो ही गया होगा यार, किताक जिएगा, किताक भोगेगा, किताक संसार के सुखों का आस्वादन लेगा, अरे किताक इसको खाता रहेगा, जीता रहेगा, भोगता रहेगा। पर कैसे आपको बताऊं, हमारी जो शास्त्रों की कहानियां हैं ना, इनको आप केवल कहानियां मत समझना, ये हमारे जीवन की बोधि लाभ के लिए है। ये जो कहानियां हैं ना, आप इनको केवल कहानियां मत समझ लेना कि महज कोई ययाति की कहानी हुई, महज कोई वैसी कोई कहानियां हुई, महज कोई मेनका की कहानी हुई। ये हमारे सामने जो दो पात्र आए हैं ना, ये बड़े अद्भुत है, ययाति और महावीर। एक और पात्र की मैं तुलना करना चाहूंगा। हमारे पास दो पात्र आए हैं, एक अर्जुन और दूसरे विश्वामित्र। दोनों के सामने हूबहू एक जैसा माहौल पैदा हुआ था, मालूम है ना, पता है आपको। चलो पहले ययाति को पूरा करता हूं, फिर अर्जुन और विश्वामित्र को आपके हाथ में देता हूं। और ययाति 1000 साल तक जी गए, मौत आई। उसे लगा था अब तो मंदा दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा होगा, दाब गया होगा, है ना। क्या कर रहा होगा, दरवाजे पे खड़ा हुआ, बोलो बोलो, इंतजार ही कर रहा होगा यार, 1000 साल जी गया, अब कितना जिएगा। पर वही नाटक। अगर व्यक्ति को चिरकाल तक यौवन मिलता रहे तो व्यक्ति कितने वर्ष तक संसार को जीता रहेगा। आप उन वर्षों की संख्या भी अपने दिमाग में नहीं ले सकते हैं। यह मत सोचना कि 1000 साल, यह भी मत सोचना लाख साल, यह भी मत सोचना करोड़ साल। मैं आपको कैसे बताऊं, गिनती की संख्या खत्म हो सकती है, पर मनुष्य की वासना फिर भी खत्म नहीं होती है। मनुष्य की तृष्णाएं, मनुष्य की आकांक्षाएं, मनुष्य के भीतर पलने वाली इच्छाएं नहीं मर पाती है। 1000 साल कौन कौन है भैया, 1000 साल जी गया, अब तो मैं ओके हो गया हूं, तृप्त हो गया हूं, अब बाप जी अब कहो तो मैं अब तो मैं रेडी हूं। कल की बात, एक पूना साइड से संघ आया हुआ था, तो उम्र होगी कोई 50-55 साल की पति पत्नी की। तो पति ने कहा, गुरुदेव मैं रोज आपका सत्संग सुनता हूं, और सुनते सुनते कई बार तो लगता है मैं तो आपके पास आजीवन आ जाऊं और महाराज बन जाऊं। उन्होंने जैसे ही कहा और पत्नी झट से आगे आ गई, नहीं 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 नहीं, कैसी कैसी बात करते हो, चलो 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 चलो। 1000 साल के ययाति, मौत सामने। चलो ययाति को एक और किनारे बैठाता हूं, आपको ही ययाति की जगह ले जाके खड़ा करता हूं, और अपने आप से ये पूछना है कि अब ययाति तू कितना जीना चाहता है, और कब अपने आप को महावीर बनाना चाहता है, कब बुद्ध बनाना चाहता है। कल्पना करो, एक बार दिमाग में लो, महावीर की जब संत बने तो उनके विवाह को कितने वर्ष हुए होंगे पता है? अधिक से अधिक भगवान महावीर के विवाह को 6, 7, 8 वर्ष हुए। तब तक तो वो संत बनने का संकल्प ले चुके, और 10 साल विवाह के पूरे होते उससे पहले तो वो राजमहलों से निकल चुके। और आप बुद्ध के लिए क्या समझते हैं, कोई उन्होंने 28 साल का बेटा छोड़ के संत बने थे? छोटा सा नन्हा मुन्हा बच्चा था। जब बुद्ध अपने बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए संबोधि के मार्ग पे निकले थे, तो उनका बच्चा नन्हा मुन्ना था। पत्नी और बच्चे तो दोनों नींद में ही सोए थे, और वो तो मुक्त होकर निकल पड़े। एक और जन के बगल में उनकी अपनी ही युवा राज रानियां सोई है, वो मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ा। और एक और ये आती 1000 साल। कितने साल? मुंह से बोल लो एक और, कितने साल? 1000 साल। चलो अब ययाति की जगह आपको खड़ा करता हूं। दिमाग में लो कि आपने भी 15, 20, 25, 30 पत्नियां हो गई आपके, जी लिया, 1000 साल जी लिए, और हर बार आपको जवानी मिलती रही, और हर बार आप 1000 साल जी ले। अब आपके सामने मौत आई है।
आप चलने की तैयारी लेके खड़े हैं कि एक मौका और? बोलना ईमानदारी से, बस कम से कम यहां तो ईमानदारी से अपनी बात को बोलना। जो 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 दिमाग में आता है वो मत बोलना, जो दिल से सीधा निकलता ना वो बोलना। क्या करेंगे आपके भाई, अब मैं दीक्षा लेने को तैयार हूं, संत बनने को तैयार हूं, 1000 साल हो गया मुक्त होने को तैयार, अब जितना बचेगा मैं मुक्ति के लिए जीऊंगा। यार एक काम करना मत, बस कितना, क्या? 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सोचते हैं एक मौका और दो, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो, और दूसरे कहते हैं एक मौका और दो, संसार को जी लो। जो व्यक्ति ध्यान में अपना जीवन जीता है वो जिंदगी में छोटा सा अवसर आते ही मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है। इसलिए पता है, अध्यात्म के महान अधिष्ठाता जिन्होंने दुनिया में अध्यात्म को एक नया स्वरूप प्रदान किया, अष्टावक्र गीता के रचयिता महर्षि अष्टावक्र, अध्यात्म का सबसे महान शास्त्र है अष्टावक्र गीता। उन्होंने, पता है, जब वो आए थे राजा जनक की सभा में, क्योंकि राजा जनक ने दुनिया भर के महान विद्वानों को अपने यहाँ इकट्ठा कर रखा था अध्यात्म के पवित्र मार्ग को जानने और समझने के लिए। उन्हें लगता था कि मैंने अध्यात्म सुना तो है, पर यह अध्यात्म हकीकत में क्या है। तो उन्होंने दुनिया भर के महान विद्वानों को इकट्ठा किया था, और उसी क्रम में अष्टावक्र भी आए थे। अष्टावक्र तो बाल स्वरूप थे, कोई युवा वगैरह थे नहीं, और इधर वो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, और ये पगड़ी वगड़ी और वो तिलकर विलकर अटरम पटरम खटरम सब लगा के आए हुए थे, बड़े बड़े लोग। अब सभी बता रहे थे अमुक शास्त्र में ये लिखा है, अमुक किताबों में ये लिखा है, अमुक शास्त्र में अध्यात्म का मतलब ये है, अध्यात्म का गहरा अर्थ ये सब अपने अपने पता नहीं। जनक को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इतने में उन विद्वानों की सभा में आ गए अष्टावक्र। अष्टावक्र का मतलब क्या? टेढ़े मेढ़े शरीर वाला आदमी। अब वो यूं 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 चलते चलते अंदर आए। अब स्वाभाविक है कि अभी जैसे अपन भले ही ध्यान साधक लोग भी बैठे हैं, पर कोई बड़ा ही ज्यादा लटका मटका करता हुआ कोई आदमी अंदर आएगा तो आपको भी हंसी आ जाएगी। और वो जो विद्वान बैठे थे ना, जो बड़े बड़े शास्त्रों की ऊंची ऊंची बातें ठोक रहे थे, उन सबको एक साथ जोड़ के हंसी आ गई। इतना ही नहीं, यहीं तक बात खत्म हो जाती तो अष्टावक्र अपना ज्ञान देके चले जाते। उन सबको हंसते हुए देखकर राजा जनक को भी, अभी जैसे समझ लो अपन यहां सब बैठे हैं, अब आप सैकड़ों साधकों को एक साथ हंसी आएगी किसी बात को लेकर, तो मुझे भी, फिर मैं भी आंख से आंख मिलेगी, मुझे भी क्या आएगी? हंसी आ जाएगी। तो सबके हंसने पर तो अष्टावक्र नहीं चौंके, पर उन्हें जनक का हंसना थोड़ा सा अटपटा लगा। तो उन्होंने और तो किसी से नहीं पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो मेरे आने पर जनक से जरूर पूछ लिया कि भाई जनक, एक बात बताओ, ये सारे लोग हंस रहे हैं वो तो ठीक है, मुझे नहीं पता, पर राजा जनक आपको क्यों हंसी आई? अरे ऋषिवर, अब आपको क्या बताएं, आप बुरा मान जाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे। तो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े, आपका शरीर अष्टावक्र मतलब 8 मोड़ शरीर में, हाथ यूं गया हुआ है तो पांव यूं गए हुए हैं, तो एक आंख यूं गई हुई है तो होठ यूं गए हुए हैं, यूं मतलब 8 मोड़ शरीर में, यूं टेढ़े मेढ़े शरीर वाले आदमी। देखो भाई, किसी के शरीर को देखकर कभी हंसना मत, क्योंकि ये उसका शरीर नहीं है, हमारा भविष्य है। हम भी कभी ऐसे हो सकते हैं। कभी भी सड़क पर नाली में सड़ी हुई कुतिया अगर पड़ी हो ना, उसको देख करके केवल करके मत निकल जाना। ये आपके जीवन को जगाने के लिए दृश्य आपके आंखों के सामने आया है। ये उस कुतिया का तो वर्तमान है, पर आपका कभी भी ये भविष्य बन सकता है। किसी की मृत्यु को सामने देख करके मन में नजरअंदाज मत कर देना। ये मृत्यु उसका तो वर्तमान है, पर आपका भविष्य है। ये मृत्यु उसका तो वर्तमान है, पर आपका भविष्य है। तो जनक ने कहा, महाराज सॉरी, महाराज माफ करो, थोड़ा सा आप ऐसे चलते फिरते ना सबको हंसी आई तो मुझे भी आ गई।
पता नहीं, जैसे ही अष्टावक्र को राजा जनक ने कहा कि सबको आपके शरीर को देखकर आंका बांका टेढ़ा मेढ़ा, आप ऐसे न्यू टेढ़े मेढ़े चलते तो उसको देखकर अनायास हंसी आ जाती है। महाराज आप बुरा मत मानो। इतनी देर तक तो सभासद हंस रहे थे, विद्वान हंस रहे थे, जनक हंस रहे थे, सब तो चुप हो गए। अब तो ठहाके मार मार के कौन हंसने लगे? अष्टावक्र हंसने लगे, जोर से ठहाके मार मार के हंसने लगे। लोगों को लगा अष्टावक्र का माथा क्या 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 खिसक गया है, ये सठिया गए हैं, हमें हंसते हुए देखकर इनको में हंसी आ गई। राजा जनक खड़ा हुआ, करबद्ध हुआ और कहा, भगवान क्षमा करें, हमें हंसी क्यों आई ये तो मैं बता गया, पर जरा आप बताएंगे कि आपको हंसी इतनी जोर की क्यों आई? अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, मुझे तो लोगों ने बताया था कि तूने विद्वानों की सभा बुलाई है। इस बात को बहुत सामान्य बात में मत ले लेना आप किसी संत की। ये एक अध्यात्म में युगों युगों से और जन्म जन्मांतर से जीने वाले एक अध्यात्म योगी के अंतर्मन से निकली हुई पीड़ा है। और वो राजा जनक जैसे अध्यात्मनिष्ठ राजा जनक जैसे एक देवता जैसे व्यक्ति के सामने अपनी बात कह रहे हैं और कहते हैं कि राजा जनक, मैंने तो सोचा था, मैंने तो सुना था, मुझे तो लोगों ने बताया था कि तुमने अध्यात्म की चर्चा करने के लिए विद्वानों की सभा बुलाई है, पर राजा जनक यहां आने पर लगा तुमने विद्वानों की सभा नहीं, चमारों की सभा इकट्ठी कर रखी है। शब्द सुनने में बहुत भारी लगेगा। किसकी सभा? चमारों की सभा तुमने इकट्ठी कर रखी है। यह सुनना था कि सारे विद्वान क्या हुए हैं? गुस्से में आग बबूला हो गई, ये हमारी तौहीन है, और सारे के सारे ने कहा इसको जान से मार देंगे। किसको? अष्टावक्र ऋषि को। अष्टावक्र मुस्कुराए, अरे तुम तो खुद ही पहले से मरे हो, मुझे क्या मारोगे? तुम तो खुद ही बोलो, तुम तो खुद ही पहले से मरे हुए हो। अरे मरा हुआ मुर्दा कभी जिंदों को मारता है क्या? जनक खड़े हुए, सभी विद्वानों से शांत होने का आदेश दिया और कहा, भगवान, अब हमारे मन में एक प्रश्न है। हमें हंसी आई, इसका कारण तो आप भी जान गए, पर आपको हंसी आई, हम इसका कारण जानना चाहते हैं। और तब उन्होंने कहा, जनक, मैंने सुना था तुमने विद्वानों की सभा बुलाई है, पर तुमने चमारों की सभा बुलाई है। अरे अध्यात्म की चर्चा कर निकले, जहां पर लोगों को इकट्ठा किया है, उन सब की नजरें अगर मेरे ही शरीर, मेरी चमड़ी, मेरे इन सब चीजों पर पड़ रही है। अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्या है ये शरीर? आकाश मिला, वायु मिली, मिट्टी मिली, पृथ्वी मिली, अग्नि मिली, सारे पंच महाभूत मिले, तब हमारे एक शरीर का निर्माण हुआ। और जब ये पंचभूत अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे तो हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। और जनक, तू इस शरीर पर हंस रहा है? अरे किसी की भी चमड़ी उतार कर देख, जो तुझे सबसे सुंदर दुनिया में लगता है ना, तो उसकी एक और चमड़ी उतार कर देख, उसका शरीर भीतर से कितना बीभत्स है। मैंने सोचा तूने विद्वानों के, और तू अध्यात्म समझना चाहता ना? क्या सच्ची में? हाँ भगवान, सच्ची में। खड़ा हो जा। क्या कहा? खड़ा हो जा। कहा मतलब? बोला ना खड़ा हो जा। अगर अध्यात्म समझना है, खड़ा हो जा। खड़े हो गए राजा जनक। बोलिए भगवान, मेरे पीछे आ जा। कहा मतलब ये विद्वान? अरे ये विद्वान कहीं तो सब चमार बेड़े कर रखे, तो खड़ा हो जा मेरे साथ, इकट्ठ खड़ा हो जा, निकल बाहर निकल। राजमहल से बाहर आ गए। आगे आगे अष्टावक्र चल रहे हैं, पीछे पीछे जनक चल रहे हैं। 10 मील तक चलते हुए आ गए। घोड़ा अष्टावक्र के साथ, यानी राजा जनक का घोड़ा उनके पीछे पीछे चल रहा है। 10 मील जब चलकर आ गए तो राजा जनक ने कहा, भगवान अब तो जरा बता दें कि अध्यात्म का मार्ग क्या है। तो अष्टावक्र ने कहा, चल घोड़े पे बैठ। गुरुओं के ज्ञान देने का तरीका अलग होता है, आम इंसान कभी से समझ ही नहीं सकता है। तो उनका कल क्या कर, घोड़े पर बैठ। और जैसे ही घोड़े पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो होता है ना दोनों तरफ लटकता है जिसमें पांव डालते हैं, क्या कहते हैं उसको? रकाब। क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं ना, रकाब ही कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ है रकाब। तो उन्होंने रकाब को 2 इधर, एक इधर और एक उधर, दोनों में पांव फंसाए जाते हैं, तब घोड़े से हिले नहीं, ताकि उन्होंने एक पांव रकाब में डाला
अब कैसे चढ़ो, चढ़ो घोड़े पे चढ़ो, घोड़े पे चढ़ो, एक पांव रकाब पे डालो, दूसरा पांव कैसे जाएगा? यूं। आगे से नहीं आ सकता घोड़े पे बैठना, तो पीछे जाएगा और पीछे से घूम करके यहां तक आया, और जैसे यहां तक पांव आया कि आते ही अष्टावक्र का स्टॉप, मतलब रुक जा, वहीं रुक जा, ये सुनना। अब वो ऐसे है, एक पांव तो यूं और एक पांव यूं। जनक को तब चेतना देते हुए, जीवन का महाज्ञान देते हुए, तब अष्टावक्र ने कहा था, हे राजन, अगर तुम वास्तव में मुक्ति के मार्ग को और अध्यात्म के मार्ग को समझना चाहता है तो ये फोगट की भीड़ बुला बुलाकर सबके बातें सुनना बंद कर। केवल बाहर जीने से तुझे कभी भी अध्यात्म का मार्ग नहीं मिलेगा। अरे अध्यात्म के मार्ग को पाने में केवल इतना सा समय लगता है जितने समय में अब तेरा पांव दूसरे रकाब में जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? यहां तक तो आ गया है, कितना समय लगेगा? 1-2 सेकंड में तेरा पांव अंदर चला जाएगा। जितने समय में तेरा पांव दूसरा पांव रकाब में जा सकता है, उससे कम समय में ही व्यक्ति अध्यात्म का आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके भीतर अभीप्सा हो, प्यास हो, ललक हो। हे राजा जनक, तब महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को उस रकाब में पांव डाले हुए जीवन का पाठ पढ़ाया था। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषव्यत्यज। हे तात यानी हे जनक, तो अगर हकीकत में मुक्ति चाहता है, क्या कहा? क्या कहा? बोल लो मुझसे, क्योंकि अपन लोग बातों की मुक्ति बहुत चाहते हैं। किसी को पूछो तुझे क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए। चाहिए नहीं मोक्ष, चाहिए सुंदर बीबी, चाहिए सुंदर मकान, चाहिए महंगी कार, चाहिए बहुत सारा धन, पर कहने में कहेंगे मुझे तो बस भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे अगर मोक्ष चाहिए, तो ये कहा हकीकत में मुक्तिम इच्छसि चेतात। हे राजा जनक, तू वास्तव में अगर मुक्ति चाहता है तो विषयान विषव्यत्यज, इन विषय वासना को विष और जहर की तरह त्याग कर दे, तभी तो मुक्ति के मार्ग पे चल पाएगा। ये जो तू 2 नाव पर सवार हो गया है ना, कि भोगों को भी भोग लूं और अध्यात्म को भी जी लूं, ये तुम्हारे डूबने का कारण बन जाएगा। या तो तू इधर जा या तू इधर जा, 2 नाव पे सवार होकर तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान का जो पवित्र मार्ग है ना, शुरुआत में आपको वैसे ही लगेगा कठिन, जैसे बच्चे को स्कूल जाना भारी लगता है, लेकिन धीरे 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 धीरे, अब मैं आपको अभी अखबार मंगा कर दूं और बोलूं इसको पढ़ो, तो पढ़ना आपको भारी लगता है? नहीं ना, अनायास पढ़ा जाता है। एक एक अक्षर जोड़ना नहीं पड़ता है, एक एक शब्द को जोड़ना नहीं पड़ता। बुद्धि ने उसके अर्थ को समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है क्या? फटाफट हर चीज समझ में आती है। मैं आपको बता रहा हूं, यही हूबहू जैसे साल भर के बच्चे को बोलना सिखाना पड़ता है और फिर अनायास हर मन की बात बोल जाता है, जैसे 3 साल के बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, फिर अनायास मन की हर बात लिखना लग जाता है, जैसे 5 साल के बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है पर 25 साल के होने पर अनायास पढ़ने लग जाता है, ऐसे ही ध्यान है, संबोधित धाम में आकर आपको सिखाया जाएगा, बाहर जाने के बाद वो आपके जीवन में अनायास हो जाएगा। फिर आप भोजन भी करेंगे ना, ध्यान से करेंगे। आपको पता है 2 लोग भोजन कर रहे हैं सामने, दोनों ही मुंह चला रहे हैं, दोनों ही दांत चला रहे हैं, दोनों ही रोटी से भी दाल खा रहे हैं, वही का वही भोजन ये कर रहा है, वही का वही भोजन ये कर रहा है, पर भोजन करने के तरीके को देख के पता लग जाएगा ये सामान्य व्यक्ति है, ये संबोधि साधक व्यक्ति है। मैं 2 मिनट में बता दूंगा। इस व्यक्ति ने साधना का प्रवेश किया, साधना का प्रयोग किया है, ये ध्यान का अभ्यर्थी है, ये ध्यान का उत्सुक है, ध्यान में जिया है, उसके भोजन तरीके का। अरे भोजन छोड़ो, आगे 2 लोग चल रहे हैं, आप मुझे पीछे से पूछ लो, बाप जी बताओ इसमें कौन सा व्यक्ति साधक है और कौन सा व्यक्ति सामान्य गृहस्थ है। उसकी चाल, उसकी गति, पांव उठाने का तरीका, उस तरीके से पता लग जाए कि ये संबोधि साधक चल रहा है या सामान्य इंसान चल रहा है। समझ गए ना? कोई आदमी अगर बोल रहा है तो मैं बोलने की आवाज को सुन के बता सकता हूं कि यह व्यक्ति साधक व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति है। साधक व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग होगा और सामान्य व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग होगा।
साधना, ध्यान केवल पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन यहीं तक नहीं है। ध्यान केवल उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना इतना ही नहीं है। ध्यान आसन लगाकर लंबी अवधि तक सीधी कमर बैठना इतना ही नहीं है। ध्यान आंखें बंद करके श्वासों पर लीन हो जाना इतना ही नहीं है। जीवन के एक एक चरण, एक एक श्वास, एक एक सेकंड को ध्यानपूर्वक जीना, इसका नाम ध्यान है। ध्यान का सबसे प्रारंभिक चरण, जैसे आज भी आप लोगों ने किया होगा, ओमकार ध्यान किया, फिर आनापान ध्यान किया। ये हम जो ध्यान में प्रवेश करने के लिए सूत्र पकड़ते हैं ना, धागा पकड़ते हैं ना, एक बार केवल प्रवेश पा लो, फिर तो बहुत सहज सरल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में अपना जीवन जीना चाहता है तो मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छी सी बातें अनुरोध कर रहा हूं। पहला तो ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने आप पर गौरव करो कि आपको ध्यान का मार्ग मिला है। बिटिया रानी जो लिख रही है, आप कहाँ से आए हैं बेटा? पूना से आए हैं। आप अभी पढ़ाई कर रही हैं कि जॉब कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं बिटिया रानी? बीकॉम पढ़ रहे हैं। आप देखना, इतने सालों तक आपने पढ़ाई की है, हो सकता है आपने संबोधि साधना में पहली बार प्रवेश किया होगा ना, वो भी मम्मी पापा ने आपको कहा होगा, या आपने कहीं पढ़ा होगा, या किसी मीडिया से आपको पता लगा होगा कि तो आप मन में उत्सुकता है कि मैं जगूं। पर मैं सच कहता हूं, जो यहां पर आपको साधना का अभ्यास अभी कराया जाएगा 5 दिन में, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये जो आपको अभ्यास कराया जाएगा, आप अभी हो सकता है 7 घंटा रोज पढ़ाई करते होंगे, 11 घंटा रोज पढ़ाई करते होंगे, 9 घंटा रोज पढ़ाई करते होंगे। पर मैं कहूँगा 15 मिनट रोज ध्यान करना, तो उस पढ़ाई में से 15 मिनट आपके कम हो जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा? मेरी पढ़ाई कम हो रही है, क्योंकि मैं रोज 15 मिनट पहले मैं पढ़ाई को जो देती थी उसमें से कट गए हैं, और वो किस में जा रहे हैं? किस में जा रहे हैं? ध्यान में जा रहे हैं। मुझे इतना सा बताओ, 2 लोग यहां से रवाना हुए हैं। एक व्यक्ति ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुआ है, एक व्यक्ति फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हुआ है। पहले कौन पहुंचेगा? फ्लाइट वाला। तय हो गया ना। एक व्यक्ति ट्रेन से गया है, एक व्यक्ति फ्लाइट से गया है, पर पहले फ्लाइट वाला पहुंचेगा। मैं आपको यही बता रहा हूं, एक व्यक्ति बिना ध्यान के 12 घंटा पढ़ रहा है और एक व्यक्ति ध्यान पूर्वक 2 घंटा पढ़ रहा है। पहले ज्ञान किसको मिलेगा? समझो, सामने आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, और आज भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है, और अगले दिन आपका भी फाइनल मैच है। कौन सा? परीक्षा का। इधर परीक्षा आपके सामने है, इधर फाइनल मैच चल रहा है। अहमदाबाद के स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, खेल रहे हैं। 1,35,000 दर्शक बैठे हैं, देश के करोड़ों लोग बैठ करके टीवी में उसको देख रहे हैं, और बगल वाले रूम में मम्मी पापा भी क्रिकेट की कमेंट देख रहे हैं। और आपको क्या कहा गया? तेरी कल क्या है? परीक्षा है, तू तो उधर जा, है तू उधर जा, रूम में जा, तू कल इसको तू उधर जा। अब आपका दिमाग कहां है? वो मैच की आवाज आ रही है, और वो मम्मी कह रही है हमारा छक्का, ये भारत पीछे, ये पाकिस्तान आगे, ये रन, ये रन नहीं बना पाया, ये वो चल रहा है। हाथ में किताब है। हाथ में क्या है? किताब है। दिमाग में क्या है? अब जरा बिटिया रानी एक बात बताओ, आप 6 घंटा पढ़ लोगे तो आपको कितना ज्ञान मिलेगा? जीवन का बोध ले जाना बिटिया रानी आज यहां से, और अपने सारे मित्रों को यह पाठ जरूर पढ़ाना। उखड़े हुए मन से, बिखरे हुए मन से, उचटे हुए मन से, शब्द बोलो, उखड़े हुए मन से, बिखरे हुए मन से, और उचटे हुए मन से 6 घंटा पढ़ने के बजाय ध्यान पूर्वक 2 घंटा पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और आप देख लेना, आप बीकॉम फाइनल में आई हैं, अभी सेकेंड ईयर में, अभी पिछला साल आपका परिणाम हाथ आया था, अगला साल बाकी है, और इस साल आपको पढ़ना है। अभी मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमने अपने सुदीर्घ जीवन में जो धर्म, अध्यात्म, ध्यान, साधना, इन सब के सुखद परिणाम पाए हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, पिछले वर्ष के परिणाम से अगर आपका अगले वर्ष का परिणाम और अधिक बेहतर ना आ जाता, मुझसे कहना। क्योंकि यहां से जाने के बाद अब आप जो पढ़ाई करेंगे, भले ही 6 घंटे के बजाय 4 घंटा पढ़ेंगे, पर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक।
मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है जब क्लास में क्लास टीचर पढ़ाते थे, 40 बच्चे सामने बैठे हैं, अचानक एक बच्चे के माथे पर चौक का टुकड़ा फेंकते थे, टक। बताएंगे किसके लिए? अब याद करो, किसी ने खाया है टीचर का वो क्या नाम, वो चौक का नहीं, छोटा सा टुकड़ा, चौक नहीं फेंकते थे, चौक तो लिखने में, उसका जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो यूं यूं सीधा फेंकते थे। जरा बताएंगे वो क्यों 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 क्या बोलते थे साथ में? तेरा ध्यान किधर है? क्यों? क्योंकि वो देखते थे सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, वो खिड़की के बाहर देख रहा है, वो खिड़की के बाहर कुछ हो रहा है, समझ लो कुछ भी, और कोई आइसक्रीम वाला आ गया और उसको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, वो उसको देख रहा है, वो आइसक्रीम वाला वो। और टीचर ने तभी चौक फेंका, तेरा ध्यान किधर है? जब सोचो तीसरी क्लास में बैठे हुए बच्चे के लिए भी अनिवार्य है कि ध्यान इधर उधर किधर न हो, जिधर बैठा उधर उसका ध्यान हो, तो हमारे लोगों के लिए तो कितना ज्यादा जरूरी होगा। इसका मतलब पढ़ाई कितनी भी करो पर ध्यान पूर्वक करो। समझ गए ना? ध्यान का मतलब है विवेक, ध्यान का मतलब है सजगता, ध्यान का मतलब है तन्मयता, ध्यान का मतलब है एकाग्रता, ध्यान का मतलब है अपने आप में उतर कर आना, ध्यान का मतलब है एक काम एक समय एक टाइम में एक समय एक काम करना। ये सब ध्यान के ही अलग अलग चरण हैं। और मैं सच्ची कहता हूं, आप अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ध्यान को जोड़ लेंगे ना, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे धीरे धीरे ध्यान सधेगा। अभी आप जब यहां बैठेंगे, अब आप 4-5 दिन तक लगातार ध्यान के प्रयोग करेंगे, 100 जगह पर भटकते हुए मन को एक जगह पर लाएंगे। 100 जगह पर भटकते हुए मन को एक जगह पर लाना, इसका नाम ध्यान है। और वो एक जगह पर आए हुए मन से भी मुक्त हो जाना, इसका नाम समाधि है। जो एक जगह पर मन आके अटका, उससे भी बाहर निकल जाना, इसका नाम समाधि है। पर हमारा मन जो बिखर रहा है, हमारी चित्त की शक्ति जो बिखर रही है, हमारी मानसिक प्रज्ञा जो बिखर रही है, उस बिखरती ही प्रज्ञा को अच्छा अभी बाहर में ले जाकर एक कागज आप रखिए सुबह से सांझ तक धूप में, क्या कागज जलेगा? नहीं जलेगा। पर आपको याद होगा अपन बच्चे थे, एक ग्लास हाथ में लेते थे, हैं? नीचे कागज रहता था, अपन यूं 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 करके एक कागज की जगह पर क्या सूरज की रोशनी को ढालते थे। और सूरज की रोशनी नहीं, उसमें से छन करके एक 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 बारीक सी इतनी सी चीज जाकर के कागज पे गिरती थी। और हम 1-2 मिनट के बाद ही देखते कागज का रंग काला होने लगा है। और आप में से किसी को याद होगा उस कागज में से धुआं भी निकलता देखा होगा ना। ये विधा हमें बताती है कि 100 जगह पर बिखरे हुए मन को जब हम एक जगह पर, आपको पता है ये सौर ऊर्जा का जन्म इसी से हुआ। ये आज जो घर घर की छतों पर सौर ऊर्जा की वो प्लेट्स लगी हुई है ना, जिससे वो बिखरी हुई सूरज की किरणों को विद्युत उत्पादन के लिए इकट्ठा करती है, ये इसी से हुआ कि जब एक ग्लास से एक कागज को जलाया जा सकता है बिना तीली, बिना माचिस, बिना ईंधन और बिना बारूद के। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। ध्यान यही काम करता है। उस ग्लास को क्या कहते थे? मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या कहते हैं? मैं क्या बचपन में संत बन गया तो मुझे शब्द इतने जा रहे, क्या से कहते थे? मैग्नीफाइंग ग्लास। ये ध्यान मैग्नीफाइंग ग्लास का ही काम करता है। तो मैं आप लोगों से इतना सा जरूर अनुरोध करूंगा, जीवन में एक चरण तो बना ही लो। आज के बाद हम जो भी काम करेंगे ध्यान पूर्वक करेंगे। मैं सच्ची कहता हूं बहनों, प्रयोग करके देख लेना। एक दिन ध्यान पूर्वक खाना बनाना और खाते समय आपके पति न कह दे कि आज जैसा खाना तो कभी नहीं खाया, तो आप मुझसे जरूर कहना। नहीं तो अभी तो आपके क्या हो जाता है, लूण गई खीर में और शक्कर गई सब्जी में। अब बताओ उस खाने का क्या होगा। और ऊपर से एक नई झंझट और आ गई है, ये तो आपको पता ही है, एक नई झंझट और आ गई है। खाना बनाते समय पहले तो कोई बातें होती थी, अब एक नई चीज और आ गई है। अब वो यूं पकड़ के अब वो यूं यूं, हाँ हाँ ठीक है मैं करती हूं, अरे वो तो है ही ऐसी। अरे कितनी उल जुलूल बातें आपको मैं कैसे बताऊं। जब आप भोजन बना रहे हैं ना,
आप भोजन में केवल हरी मिर्ची, हरा धनिया, हींग, जीरा, नमक ही नहीं डाल रहे हैं, कितनी सारी बातें डाल रहे हैं, कितनी सारी चुगलियां डाल रहे हैं, उसमें कितनी सारी तेरी मेरी डाल रहे हो, सब्जी में कई कई आइटम आप डाल रहे हैं। अब वो सब्जी आपका पति खाएगा, बताओ बेचारे का क्या हाल होगा। आप तो मोबाइल पे चल रहे हैं, थूक उछल के जा रहा है, वो तो अलग ही है आपका। अभी तक जो आप बातें कर रहे हैं ना, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे 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 मैं बताओ ना, आपको बता रही हूं ना मैं, यूं कंधे से और चिपका हुआ मोबाइल यूं। अब बताओ उस खाने का क्या हाल बेहाल होगा। पहले लोग परमात्मा का भजन करते हुए भोजन बनाते थे, है ना। पहले लोग परमात्मा का भजन करते हुए भोजन बनाते थे। तो आपको कैसे मैं बताऊं, वो होती थी ना भुंगड़ी और लकड़ियां, उसको जला जला के फूंके मार मार के, और वो आप जरा याद करो, उस समय अपन केवल एक मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, केवल मूली पत्ती की सब्जी, मक्का दा रोटी, सरसों दा साग, ये सब खाया करते थे। कितना मजा आता था। मैं आपको बताऊं, वो जो 1 रुपये के आटे की रोटी होती थी और 1 रुपये की सब्जी होती थी और उसमें 1 रुपये का घी होता था, 700 रुपये का पिज्जे का बाप भी वो मजा नहीं दे सकता, क्योंकि वो रोटी नहीं होती थी, उस रोटी में भावनाएं होती थी। माँ रोटी जब यूं यूं पिलोती थी ना, हमारी माताएं नमो अरियंताणम का जाप करती थी, ओम भूर्भुवस्व का जाप करती थी, राम 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 करती रहती थी, यूं राम 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 करती रहती थी, और श्री गुरु 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 करती रहती थी, है वाहे गुरु करती रहती थी, है समझे ना सरदार जी, क्या करती रहती थी, वाहे गुरु करती रहती थी, और रोटियां बनती थी। अब तेरी मेरी करते हुए रोटियां बनती, तो रोटियों का क्या हाल होगा जरा बताओ तो सही आप। उन रोटियों का यूं 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 रख के और यूं रख के, हाँ 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 बता रहे हूं भाई, बता रहे हूं। अब उन रोटियों का क्या हाल होगा बताओ। इसलिए मेरी अच्छी माताओं, अगर आपने हकीकत में इन 5 दिनों के दौरान संबोधि साधना का अभ्यास कर लिया ना, आप एक समय में एक काम, एक मन, एक अंतर्दृष्टि, एक चित्त, सारी काम जब होंगे ना, उसके बाद जब आप खाना बनाएंगे ना, आपके खाने का जायका अलग होगा। आप किसी से बातचीत करेंगे ना, सामने वाले पर आपके बातचीत का असर अलग पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप तन्मयता, ध्यान में डूबे होंगे। ध्यान के लिए जो अनिवार्य चरण हमारे लिए कहे गए हैं, पहला ध्यान रखें। नंबर 1, ध्यान में उतरने के लिए हम पहला विवेक रखें, अपनी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश जरूर लगाएं। क्या कहा मैंने? अपनी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश जरूर लगाएं। संसार में जीना चाहिए हमें, संसार में रहना चाहिए हमें, पर संसार में डूबना नहीं चाहिए हमें। शब्द को ध्यान से पकड़ना, संसार में रहना चाहिए। महावीर और बुद्ध संसार के बाहर नहीं हुए थे, उनका जन्म भी यही इंडिया में, यही क्षत्रिय कुंड ग्राम, वही यही हमारे आजू बाजू में हुआ है। कोई बहुत 7 समंदर पार महावीर और बुद्ध और पतंजलि और महर्षि ये सब नहीं जन्मे थे। जिस जमीन पर, जिस धरा पर वो जन्मे, उसी धरा पर हम जन्मे हैं। पर फर्क इतना ही है, वो जन्म कर मुक्त हो गए और हम जी करके डूब गए। वो जी करके मुक्त हो गए, हम जी करके और ज्यादा डूब गए। संसार में साधक यूं जियो, जैसे देहरी का दीप जले, बाहर भी उजियारा दे और अंदर में भी उजियारा ले। ऐसे दीपक बनकर संसार में जियो। और उस दीपक की तरह जीने के लिए मैं आपको पहला अनुरोध कर रहा हूं, अपनी सांसारिक गतिविधियों पर मैं व्यापार करूंगा, पर 24 घंटा दिमाग में व्यापार को नहीं रखूंगा। अब रात को किसी व्यापारी का फोन आ गया, अरे भाई साहब आप दिन में आई, मैं दुकान आया था, आप मिले ही नहीं, मैं आपको 3 लाख रुपए देने के लिए आया था, आप मिले। भैया व्यापार की चर्चा में सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक करता हूं, बस मैं कल 10:15 बजे तुम्हें फोन कर रहा हूं। 5-7 बार तो ये अटपटा लगेगा आपको, सुन रहे हैं मेरी बात? 5-7 बार तो ये क्या लगेगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अरे यार वो 3 लाख रुपए लेके अभी आ जाता, नहीं तो अभी मेरे 3 लाख आ जाते, अब कल वो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बात रहेगी नहीं रही, कल क्या होगा। एक बात ध्यान में नोट कर लो, जो भाग्य में है वो भागकर आएगा। बोलो, थोड़ा बोल लो, जो भाग्य में है वो भागकर आएगा, जो भाग्य में है, और जो भाग्य में नहीं है ना वो आके भी भाग जाएगा।
जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। इसलिए 24 घंटा इस प्रपंच में जीने की कोशिश मत कीजिए। ध्यान साधना हमारी कमाई कम नहीं कराएगी। आप ये मत समझना संबोधि साधना आपको संसार से बाहर निकालती है। अपनी पत्नी को जाकर बता देना, वो नहीं तो घबराएगी, ये रोज रोज महाराजों के पास जा रहे हैं, रोज रोज संबोधि धाम जा रहे हैं, कहीं ये महाराज नहीं बन जाए। आप 10 बार अपनी मम्मी को कहेंगे मैं तो जा रही हूँ महाराज के जा रही हूँ, मम्मी घबराएगी ये मेरी बेटी महाराज नहीं बन जाए। इसलिए उनको मम्मी पापा को बता देना कि हमारे जो गुरुजी है ना, वो संसार से भागना नहीं सिखाते हैं, वो संसार में जीना सिखाते हैं। संबोधि साधना व्यक्ति को संसार से बाहर नहीं निकालती, संबोधि साधना व्यक्ति को संसार में बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। कि आदमी संसार में है, वही पत्नी, वही बच्चे, वही परिजन सबके बीच है, पर इन सबके बीच रहकर भी कितना निसंग और मुक्त जी सकता है, ये जीना सिखाती है। मैं आपको कब कहता हूं कि आप धंधा पानी छोड़ दो? करो भाई, नहीं करोगे तो खाओगे कहां से? सब तो महाराज बन नहीं सकते, और सब महाराज बन गए तो उनके पेट भरने वाले कौन होंगे दुनिया में, है ना? कुछ लोग कमाएंगे तभी तो महाराजों के पेट भरेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग दुनिया को छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता कि सभी लोग व्यापार को करना बंद कर दो। मैं ये कहता हूं 24 घंटा जो दिमाग में व्यापार चलता है उस बुद्धि से बाहर निकल जाओ, क्योंकि धन के अलावा भी जीवन है। ठीक है? आप ये मत समझो कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था, उन्होंने विवाह भी किया था, उनकी पत्नी भी थी, उनके संतान भी थी, पर मुक्त हो गए। मुश्किल से उनकी संतान 5-7 साल की भी नहीं होगी, वो मुक्त हो गए। और आपके तो बेटों के बेटे हो गए हैं, पोते हो गए हैं, कईयों के तो पड़पोते हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महावीर संसार में रहते थे और हमने संसार को अपने भीतर में बसा लिया। कीचड़ में 2 चीजें होती है, कीड़ा होता है और कमल होता है। दोनों में फर्क बताऊं? कीड़ा, कमल, कमल जैसे जैसे कीचड़ में बड़ा होता है वैसे वैसे बाहर निकलता है, कीड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कीचड़ में धंसता जाता है। महावीर और हम दोनों ही संसार के दलदल में जन्मे थे। महावीर और बुद्ध उस कमल की तरह रहे जो उसी कीचड़ से बाहर निकल गए, और हम उस कीड़े की तरह रहे जो बार बार उसी कीचड़ में अंदर धंसते चले गए। आपने देखा होगा, हमने हमारे प्रवचनों में आप लोगों ने इतने प्रवचन सुने, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने हमारे सैकड़ों प्रवचन सुन लिए होंगे, है ना? कई लोग होंगे, पर आपने कभी नहीं सुना होगा हमने किसी को दबाव दिया हो, दीक्षा ले लो, महाराज बन जाओ, हैं? किसी को प्रवचन में ऐसा दबाव आपने देखा कि नहीं नहीं तुम महाराज नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम महाराज नहीं बनोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम संत नहीं बनोगे तो तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं होगा। हमें लगता है महाराज तो बहुत बात का चरण है, पहले जो शुरुआती चरण उनको ठीक करो ना। आप बच्चों कह रहे हैं चल सीधा एमए पढ़, पास थोड़ी हो पाएगा। पहले उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा को पास करने का तो तरीका सिखाओ ना। सीधा अगर आप उसको मैट्रिक में डाल लो, बेचारा फेल नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए आपने देखा होगा हम प्रेरणा देते हैं लोगों को। पहली प्रेरणा ये नहीं देती है कि तू कल सुबह कपड़े बदल कर संत बन जा। हम पहले प्रेरणा देते हैं तो अपनी जीवन की जीने की शैली को बदल ले, और संसार में भी कैसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है ये मार्ग पालो। संबोधि साधना व्यक्ति को संसार से भगाती नहीं है, संसार में बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमारा स्वभाव कोमल सुमधुर हो, हमारी वाणी मीठी हो, हमारा हर कदम भलाई के लिए उठने वाला हो, हमारे चिंतन में कभी किसी का बुरा ना हो, हमेशा कल्याण की भावना हो। ये मैं बता रहा हूँ, संबोधि साधना की जो सीखें हैं ना, ये आदमी को संसार से बाहर नहीं निकालती, संसार में बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। किसने कहा कि मुक्त होने के लिए संसार से बाहर निकलना ही पड़ता है? कभी कभी आदमी संसार में रहते हुए भी मुक्त जीवन जीने का आनंद ले लेता है। कुछ लोग होते हैं जो कपड़े बदलकर संत बनते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी जीवन जीने की शैली को सुधार कर संत बनते हैं। संत दोनों ही हैं, वस्त्रों के वेश से फर्क से संत का फर्क नहीं मापा जा सकता। इसलिए हमारे परम ज्ञानियों ने कहा है, कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो संत से भी महान जीवन जीते हैं, क्योंकि वो जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। इसलिए
पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो। ध्यान के मार्ग में उतरने के लिए पहला मंत्र है, और वह अपनी सांसारिक गतिविधियों पर क्या करो? अंकुश। हर चीज का उपयोग करो, मोबाइल का भी उपयोग करो, पत्नी के साथ भी जियो, बच्चों के साथ भी रहो, घूमने फिरने भी जाओ, धन भी कमाओ, बैंक बैलेंस भी बढ़ाओ, सारे काम करो, पर इन सब के भीतर इतना ध्यान रखो कि मुझे ये सब करते हुए इनकी कितनी लिमिट में उपयोग करना है। समझ गया ना? अगर हम अपनी हर कार्य को करने में उसकी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, वो कार्य हमारे मुक्ति का आधार बन जाएगा। मैं अपने जीवन में इतने वर्ष तक संसार के जो भोगों के सुख होते हैं मैं इनका उपभोग करूंगा, और इतने वर्ष के बाद में मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही ये चिंतन व्यक्ति के चलता है, और ये चिंतन ही धीरे 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 उसको बाहर निकालता है। आखिर आदमी जो कुछ बनता है अपनी सोच के हिसाब से तो बनता है ना, अपनी चिंतन के हिसाब से ही बनता है ना, अपनी मानसिकता में क्या चल रहा है उससे। और अगर हमारी मानसिकता में त्याग में जीते हुए भोग का चिंतन चल रहा है, आप संसार में डूबोगे। भोग में चलते हुए त्याग का चिंतन चल रहा है, आप संसार से बाहर मुक्त हो जाओगे। आपके चिंतन में क्या चल रहा है, आपके चित्त में क्या चल रहा है, आपकी मानसिकता में क्या चल रहा है, यह सबसे पहले जानना मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंकुश मतलब नियंत्रण, ब्रेक लगाना पड़ेगा। बेलगाम भागती हुई गाड़ी को कहीं न कहीं ब्रेक लगाकर रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक्सीडेंट कराएगी। बेलगाम दौड़ते हुए घोड़े पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा, बेलगाम हाथी पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। जरा सोचो, एक एक इंद्रिय में आसक्त होता है। भौरा नाक की सुगंध में आसक्त होता है, मौत के करीब जाता है। हाथी भोगों में आसक्त होता है, एक शरीर के सुख में आसक्त होता है, मौत के करीब जाता है। और बुद्धि लगाओ, और मछली किस में आसक्त होती है? जीभ। आटा गया अंदर और वो खाने के लिए आती है, उसमें मौत के करीब चली जाती है। और बुद्धि लगाओ, हैं? नहीं, अभी कहां? पतंगा। आंखों का आकर्षण, वो अग्नि जल रही है और आंखों का आकर्षण आता है, वो जानबूझकर अग्नि में चला जाता है। और कान के लिए बोलो हिरण, लोग मीठा मधुर संगीत बजाते हैं, हिरण आसक्त हो जाता है और जानबूझकर शिकार के करीब पहुंच जाता है। एक एक इंद्रिय में आसक्त हुए वे जीव मौत के करीब पहुंच जाते हैं। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों में पागल हुआ है। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों में पागल हुआ है, पांचों इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, गेला हुआ है। अब जरा बताओ उसको कैसे बचाया जाएगा? उन सब पंचेंद्रियों पर लगाम लगाने का जो काम करता है उसका नाम है संबोधि साधना। लगाम। और ये लगाम कोई दूसरा नहीं लगाएगा, हमारी जिंदगी पे लगाम हमें खुद को लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहला अनुरोध किया, अपने जीवन के लिए तय कर लो, मैं सांसारिक गतिविधियों पर क्या करूंगी? नियंत्रण। जैसे समझो कैसे कैसे नियंत्रण मैं आपको बताऊं। आज आप घर जाकर देख लें कि आपके कितने चोले पाजामे हैं, ठीक है ना। जैसे वो जो भाई साहब है ना, आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? रमेश कुमार जी। आप लगभग मैंने देखा आप जब भी आते हैं चोला पैजामे आप पहनते हैं शायद, या घर पे क्या पहनते हैं? लगभग ये पहनते हैं ना। इस बार घर पे जाके देख लेना कुल कितने हैं। जैसे लगता है 8 चोले हैं, 8 पाजामे हैं। बस ये नियम ले लेना, अब मैं इस संख्या को आगे नहीं बढ़ाऊं। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? वृत्ति संक्षेप होगा, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा। बेलगाम भागते हुए ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं। जैसे एक नियम ले सकते हैं, मैं हमेशा गुलाबी कलर की साड़ी पहनूंगी, ठीक है ना ममता भाई साहब। जैसे आप नियम ले सकते हैं, आपको कौन सा कलर पसंद है? पीला, गुलाबी, सफेद, कौन सा? पीला कलर। बस नियम ले लो, मैं पीले कलर में जितनी तरह की वैरायटियां आती है, पीले कलर में जितनी तरह की वैरायटियां आती है, मैं सब तरह की साड़ी खरीदूंगी। मैं हमेशा, वो मेरा ड्रेस कोड बन जाएगा। पीछे से आप जगदलपुर में चलेंगे ना तो लोग पीछे से पहचान जाएंगे, ये पीली ड्रेस में वो ममता पारक होगी, है ना, वो पहचान जाएंगे। आपका ड्रेस कोड बन जाएगा ना। और दूसरा क्या होगा? हम रंगों के पीछे लेते ना साड़ी, लाल भी ले लो, ये भी। आपको पता है हमें केवल साड़ी का आकर्षण नहीं होता, साड़ी में रंगों का आकर्षण होता है। पता है लोग खाना खा के आते हैं, आके पूछते हैं और भाई साहब क्या खा के आए? दाल रोटी खा के आए हूं। ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या खा के? दाल रोटी खा के आए हूं। उस आदमी को कल अपने घर जरूर बुलाना, ठीक है ना। और कल उसको बुला करके पत्नी को बोलना 1 कटोरी दाल उबाल के दे दे, नमक वमक नहीं,
घी भी नहीं, हींग वींग नहीं, जीरा वीरा नहीं, छौंका वौंका नहीं, धनिया पत्ती मिर्ची विर्ची नहीं। क्या दाना है? उसने क्या कहा आपको? दाल। तो दाल को उबाल के रख दो। और दूसरा उसने क्या कहा? तो रोटियां पका के रख दो, उसको बोलो खा पाएगा नहीं। तो वो दाल नहीं खा के आया है, दाल के साथ जीरा भी खाया है, जीरे के साथ हींग भी खाई है। एक एक चीज का हम स्वाद लेते हैं। अभी आप जब नीचे भोजन करेंगे ना, आपको केवल दाल के स्वाद में हींग का स्वाद, जीरे का स्वाद, राई का स्वाद, मिर्ची का स्वाद, धनिया का स्वाद, हरी मिर्ची का स्वाद, और भी कोई चीज डाली, वो हर स्वाद को हमारी जीभ पकड़ती है। मसालों का स्वाद, हर तरह के मसालों का स्वाद हमारी जीभ पकड़ती है। मैं आपको यही तो अनुरोध कर रहा हूं। नमक नहीं है दाल में, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक दिन आप उस आनंद भाव से बिना नमक की दाल को खाकर देखिए। मैं आपको सच्ची बताता हूं, संबोधि साधक व्यक्ति को इतना आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आनंद ले रहे हैं, आकर्षण कम हो जाएगा। तो वस्त्रों का, और उसमें भी पीली में नियम ले लो, 50 से ज्यादा ड्रेस नहीं रखूंगी। जैसे अभी आपके सलवार सूट ड्रेस पहनी हुई है, मैं 20 सलवार सूट रख लूंगी, 30 साड़ियां रख लूंगी, इतना काफी है ना? हैं? नहीं, क्या है? 50 ज्यादा है? इनके पास तो 50 से भी ज्यादा अभी भी होंगे। कहाँ है इनके पतिदेव? वो अभी एक्सरे कर देंगे इनका। इनके पतिदेव कहाँ है? हाँ, इनके पास कितनी साड़ी होगी रमेश बाबू? हैं? अंदाजन 100-200 तो पक्की होगी, है ना? हाँ, वो कहते हैं इतनी तो है ही है। अब बोलो मेरे 50 का कहने का क्या मतलब हुआ? चलो एक नियम ले लेना आज ही घर जाकर। अच्छी बात है, ताली बजा कर अभिनंदन करो कि 4 नई खरीदती हूं तो पहले 4 दान कर देती हूं। लगता है आपने हमारे प्रवचन से सीख लिए बात, है ना? हाँ, 4 नई खरीदो पर पहले का 4 भार भी हल्का हो जाएगा और आप नया भी पहन लेंगे। पर हम एक नियम बना सकते हैं घर जाकर। क्या होता है? सच्ची सच्ची बोलो ममता भाई सा, निकालते 2 है, लाते 6 है, और यूं बढ़ता रहता है मामला। नहीं, इसमें पक्की हूं। तो ये वो 200-300 साड़ियां कहां से इकट्ठी हो गई फिर? अच्छा, वो पिछले जन्म से लेकर आई थी। मेरा सरल अनुरोध, सहज अनुरोध स्वीकार कीजिए। आज जिस मुकाम पर खड़े हो उसकी संख्या को लिमिट बना लीजिए बस। अगर आपके पास 250 साड़ी है, समझ लो 250 साड़ी है, इसमें लिमिट। गतिविधियों पर नियंत्रण। क्या कर दिया? अब आज मैं ये नियम लेती हूं, मैं भले ही रोज नई साड़ी खरीदूं कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे घर में इससे संख्या 250 से ऊपर कभी नहीं हो। इतना मात्र संकल्प लेने से भी आपकी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लग जाएगा। एक नियम बना लो, मेरे पास अभी लगभग 12.5 लाख की दौलत है, मेरे पास अभी लगभग 72.5 लाख की, मेरे पास लगभग अभी 3.5 करोड़ की दौलत है, ठीक है। मैं नहीं कहता इसमें से 1% भी छोड़ो, मैं कहता हूं अब यहां पर सीमा तय करो। अब इससे ज्यादा जो भी मेरे पास आएगा, चाहे इसका ब्याज आए, जिस रूप में भी धन आए, मैं इतने रखूंगा बस। इसके ऊपर का मैं आपको कैसे बताऊं। एक महानुभाव थे, गतिविधियों पर नियंत्रण कैसे लगता है। उनका नाम था अमरचंद जी, कलकत्ता में रहते थे। वो मंदसौर के थे, ठीक है। गरीब के घर में पैदा हुए। बात बहुत पुरानी है, हमारे बहुत अंतेवासी सुश्रावक थे वो, बहुत मतलब अनन्य श्रद्धानिष्ठ हमसे जुड़े हुए थे। तो जब वो छोटी उम्र में थे तो घर में हाल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब मध्यम वर्गीय से भी नीचे था। तो संत महाराज के पास बैठे थे। उस समय की बात है जब दूध लगभग 20 पैसा में 1 किलो आ जाता था। 2 आने में 1 किलो दूध आ जाता था, 3 आने में 1 किलो दूध आ जाता था, 2 आने में आ जाता था। 12 किलो तो मैंने देखा हुआ है, 12 किलो दूध तो मैंने खुद ने लिया हुआ है, खरीदा हुआ है जिंदगी में। तो इसका मतलब मैं जबकि कहानी कह रहा हूं तब तो 1-2 आना किलो ही रहा होगा।
तो किसी संत महाराज के पास बैठे थे, जैसे मैंने अभी इन बहन जी को कहा, ये भाई साहब को कहा कि चलो जहां खड़े हो वहां की तय सीमा बना लो, तो महाराज ने उनको उपदेश दिया कि एक काम कर भाई, तू एक नियम ले ले, 10,000 से ज्यादा, कितना, 10,000 से ज्यादा जो भी तेरे पास पैसा होगा तू नहीं रखेगा, तू दान करेगा। उस समय उनके पास था मुश्किल से 35 रुपया। पूरी संपत्ति कितनी थी? 35 रुपया। अब जैसे मैं आपको अभी बोलूं भाई साहब नियम ले लो, 100 करोड़ से ज्यादा जो भी होगा वो नहीं रखोगे, आप फटाफट सबके सब हाथ जोड़ दोगे, है ना? हाँ बाबू जी 100 करोड़ से, अभी मैं आपको कहूं कि 30 लाख के ऊपर तो आप सब यूं हो जाओगे, पर जैसे मैं कहूंगा चलो नियम लो, 100 करोड़ से ज्यादा जो भी होगा आप दान कर देंगे, कौन कौन तैयार है? ये देखो सबके सब रेडी हो गए, 100 करोड़ से ज्यादा। अरे महाराज एक बार 100 करोड़ तो आने दो, मजा आ जाएगा, लॉटरी, आपके मुंह में घी शक्कर, क्या कहोगे अभी आप? आपके मुंह में घी शक्कर। तो वो सीधे साधे संत थे मेरी तरह, और उन्होंने उनको अमरचंद जी को प्रेरणा दे दी कि भाई 10,000 का नियम ले लो। अब जिसके पास 50 रुपया नहीं है उसको कहते हो 10,000 का, अरे वो क्या महाराज 10,000 नहीं 5,000 ही कह दो, बस उससे ज्यादा जो भी होगा मैं नहीं रखूंगा। महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, समय का पता नहीं लगता, तो 10,000 का नियम ले ले। कितने का? 10,000 का नियम ले ले। 10,000 से ज्यादा जो भी तेरे पास होगा तू नहीं रखेगा, तू उन्हें हमेशा दान कर देगा। उसने कहा ओके महाराज, नियम लेता हूं, जिंदगी में 10,000 से ज्यादा जब भी होगा तो मैं अपने पास नहीं रखूंगा। समय को बदलते तो समय नहीं लगता है ना। वो मानव भाव मंदसौर से निकले और कलकत्ता आ गए। किस्मत ने ऐसा साथ दिया, जब हमसे मिले उसके बाद तो हमारे साहित्य प्रकाशन के संस्था के वर्षों तक वो ट्रस्टी रहे थे। म्यूजियम जो सिंघजी में बना हुआ है उसको वर्षों तक उन्होंने संभाला था। पर आगे की बात बता रहा हूं आपको क्या हुआ। उन महानुभाव ने वो 10,000 का नियम तो ले लिया, अब कलकत्ता आ गए। भाग्य को बदलते वक्त तो नहीं लगता है ना। धीरे धीरे उनका धंधा इतना जोरदार चलने लगा, इतना जोरदार चलने लगा, वो तो रोज लाखों के कमाने लग गए। रोज के लाखों रुपये, रोज के हजारों नहीं, रोज के लाखों रुपए कमाने लग गए। देखो भाई, एक नीति है, त्यागे, बोल लो सब लोग, त्यागे उसके आगे और भोगे उससे भागे। समझ में आया रहस्य? त्याग करेगा वो चीज उसके आगे खूब आएगी, है ना, और जो भोगेगा वो धीरे धीरे उससे भाग जाएगी। संत भगवानों ने संसार का त्याग किया तो लोग भगवान के चरणों में ले जाके चढ़ाते हैं, है ना। सोने के छत्र चढ़ाते हैं, सोने के चरण चढ़ाते हैं, सोने के पुष्प चढ़ाते हैं, सोना चांदी। तिरुपति में कितना लोग चढ़ाते हैं ना, है ना। वैष्णो में कितना लोग चढ़ाते हैं। जो त्यागे उसके आगे और जो भोगे उससे भागे। तो वो जो अमरचंद जी महादेव, उनके बच्चे पोते पड़पोते सब एक कलकत्ता का नामजद परिवार है। तो उन्होंने, अब वो नियम तो था, मैं आपको कैसे बताऊं, प्रणाम करना उस व्यक्ति की आत्मा को जो रोज लाखों रुपए कमाने लग गया। उसने मरते दम तक, प्राण निकलने तक, अंतिम सांस तक इस नियम को पाला। 10,000 से ज्यादा मेरे पास जो भी होगा मैं दान करूंगा। और इस कारण से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में करोड़ों रुपए का दान किया। कितने का? रोज का नियम 10,000, इससे ऊपर कितने हैं? 3,80,000 निकालो बाहर, दान करके आते हैं। कलकत्ता इतना महानगर है, कच्ची बस्तियां, गरीबों की बस्तियां, गंगा वो हुबली नदी के किनारे बची हुई बस्तियां, और वो निकल जाते, रुपये खत्म, चलो वापस अपने घर। समाज वाले आते, हम एम्बुलेंस खरीद रहे हैं, आज शाम को देख लेते हैं। आज शाम को फिर कितने बचे? 10,000 से ऊपर 7,80,000, ये एम्बुलेंस के लिए 7,80,000। मैं आपको कैसे बताऊं, वो कई बार हमें फोन किया कराया करते थे, गुरुदेव कभी कभी वो 10,000 का जो है ना, उसमें से वापस वाला मुझे आप कोई कार्य बताओ। मैं आपको कैसे बताऊं, इस छोटे से संकल्प ने उस व्यक्ति की तिजोरी को अथाह बना दिया। तिजोरी को अथाह बना दिया मतलब यहां वाली तिजोरी नहीं, वहां वाली तिजोरी का खजाना ऐसा भर दिया, क्योंकि उसका नियम था। मैं आपको कैसे बताऊं, उनके
पोते पड़पोते तक रहे, हमारे बहुत अंतेवासी करीबी परिवार रहा, पर उन्होंने बच्चों ने कभी भी दादाजी को अंतराय नहीं दिया, बाधक नहीं बने कि पापा दादा आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा दादा आपने जो नियम लिया है आप आजीवन निभाइए। इसलिए उन्होंने जीवन में जितना भी कमाया 10,000 रखा। मृत्यु के पहले दिन भी बूढ़े होकर वो दुनिया से गए, थोड़े साल पहले ही 10,000 से ऊपर जो था उस दिन वो भी दान करके गए, क्योंकि संत ने नियम दे रखा था 10,000 से ऊपर जो भी होगा वो तू नहीं रखेगा। ये अलग बात है, जब नियम लिया था तो दूध बोलो 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 हैं 2 आना किलो आता था, और जब नियम को पाल रहे थे तो दूध 60 रुपये किलो आता था, पर उसने नियम का त्याग नहीं किया। जो व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों पर क्या लगाता है, अंकुश लगाकर रख लेता है, वही व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को ये विवेक की दृष्टि हमारे पास जरूर होनी चाहिए कि मैं, आप रखो जमीन जायदाद, कोठी बंगले, कपड़े, सोना चांदी, समझ रहे ना। आज अपने घर जाकर देख लेना कि मेरे पास इतना सोना है, समझ रहे ना, क्या देख लेना मेरे पास 32 तोला सोना है या 3 तोला सोना है, बस। अब मैं 3 तोला सोना अपने पास रखूंगी, अगर अगले कोई शादी ब्याह में बर्थडे पर मुझे सोना मिला, मैं अब सोने का दान कर दूंगी। मैंने अपनी क्या कर दी है, इसको कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। क्या कहते हैं इसको भगवान की भाषा में, परिग्रह का परिमाण, परिमाण मतलब सीमा, सीमांकन करना, समझ रहे हो ना मेरे भाई बहन। परिग्रह का निर्धारण कर लेना। हमें आपसे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, आप ये मत समझना महाराज इसलिए दिला रही है हमें कोई दान करना है। हम तो हमेशा कहते हैं सत्कर्म में लगाओ, हमें किसी से एक पैसा दान दक्षिणा में चाहिए ही नहीं। पर मैं आपसे यह जरूर अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप अपने आप पर यह नियंत्रण लगा लेंगे, मेरे पास अभी 7.5 करोड़ रुपए हैं मेरी सारी संपत्ति मिलाकर, अब इसमें जब भी बढ़ोतरी होगी ये तो मैं सुरक्षित रखूंगा, पर इससे ज्यादा जो भी होगा मैं उसका दान कर दूंगा। अगर आपके दिन दूना और रात 4.25 गुना ना हो जाए, आप मुझसे जरूर कहना। जब भी आप अपने धन का एक अंश सत्कर्म में निकालने का संकल्प लेते हैं तो पीछे का धन कम नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी के रास्ते नए खुल जाते हैं। अगर संत झूठ मिथ्या नहीं बोलते तो आप मेरी बात को अमल करके देख लीजिएगा। क्या हुआ, एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यही समझ लेना हमने ललितपुर महाराज को दे दिया, बस, ठीक है ना। पर अगर ना हो तो मुझे आके जरूर बताना महाराज हमने आगे निकाला और पीछे खजाना खाली हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक राजा हुए जिनका नाम था राजा हर्ष, नाम सुना है आपने, राजा हर्षवर्धन, याद आया थोड़ा थोड़ा इतिहास। भारत के इतिहास का ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति वाला था। राजा हर्षवर्धन की खासियत देखो, उनका तो परिग्रह परिमाण व्रत जबरदस्त था। उनके राजमहल में राजकोष नहीं, उनके राजमहल में भंडार नहीं, उनके राजमहल में तिजोरी नहीं। ऐसा कोई दुनिया में देखा राजा जिसका राज भंडार न हो, राजकोष न हो, और वो क्या नाम तिजोरी न हो, कोई कोषाध्यक्ष न हो, कोई ट्रेजरार न हो, कोई मैनेजर न हो धन के लिए, और वो पूरे भारत का राजा हर्षवर्धन था। उसका क्या नियम था, जो भी टैक्स आता, जो भी धन आता, रोज शाम को दान कर देता। आज इतना आया है, 7.5 लाख मुद्राएं आई है, शाम को बैठता गरीबों में 7.5 लाख मुद्राएं, जिसको जरूरत हो आकर के ले जाओ, शाम को वापस खाली का खाली। कहते हैं एक बार उसके यहां एक विदेशी राजा आया हुआ था, और जब उसने ये सब करते हुए देखा तो उसने कहा पागल मूर्ख बिना अक्ल के आदमी, कल तेरा बुरे दिन आ गया तो तुझे धन देने वाला कौन होगा। उसने कहा मेरी जनता। उसने कहा जनता केवल लेना जानती है, देना बिना नहीं जानती है, बेवकूफ बन रहा है तू, कुछ नहीं होगा। कि नहीं मेरे पास बहुत बड़ा भंडार है, मेरे लगभग न करते 10,000 राजकोष भरे हुए। तो उनका तेरा तो पूरा राजमहल खाली है, लोग पूरा दुनिया जानती है, तेरे ट्रेजारी नहीं है, तेरे तो भंडारी, तेरे तो तिजोरी नहीं है, तू तो रखता नहीं है। अरे मेरे 10,000 भंडार भरे हुए हैं।
अगले दिन उस विदेशी राजा को अपने 10,000 भंडार दिखाने के लिए राजा हर्षवर्धन ने, जिसके यहाँ रोज हजारों लोग लेने आते थे, आज उसने नगरवासियों की मीटिंग बुलाई और बुलाकर कहा कि राजा हर्षवर्धन को धन की दरकार है, जिसकी तिजोरी में जो हो वो ला सकता है। आप क्या सोचते हैं? अगले दिन सारी जनता अपनी अपनी तिजोरियां खाली करके ले आई और राजा हर्षवर्धन के दरबार में, राजमहल में सोना, चांदी और मोहरें घुस नहीं पा रही थी, इतना माल आ गया। तब राजा हर्षवर्धन ने उस विदेशी शासक से कहा था, पता लगा जो दुनिया को देता है उसका भंडार भगवान किस तरह भर के रखता है। आज जरूरत पड़ी पूरा नगर मेरे लिए कुर्बान होने को तैयार हो गया। मैं आपको ये बताना, नाम सुना ना राजा हर्षवर्धन का? मैं जब 6ठी 7वीं कक्षा में था तो उस समय जो इतिहास की किताबें होती थी उसमें राजा हर्षवर्धन की कहानी आती थी और मैंने ये कहानी अब तो ये खूब पढ़ी है, अब तो शास्त्रों में, किताबों में इसको पढ़ा है मैंने, पर मैंने बचपन में यह कहानी पढ़ रखी थी और वो कहानी इतनी सी थी, देने वाले का भंडार कभी भगवान खाली। एक और बुद्धि लगाओ, ये बादलों को पानी कौन देता है? जोर से बोलो। समुद्र देता है। कितने साल से दे रहा है? 5-10 साल तो हो गए होंगे या ज्यादा? 15-20 साल, 20-25 साल हो गए, 100-200 साल, कितने सालों से? अनंत काल मतलब कितना? 1 करोड़ वर्ष, 2 करोड़, 5 करोड़ या इससे भी ज्यादा दे रहा है, पक्की बात। जो अरबों वर्षों से बादलों को पानी दे रहा है, वो इतना पानी दे चुका है सागर कि 1,00,000 बार सागर पूरा सूख जाता, इतना पानी वो बादलों को दे चुका है। कितना पानी? 1,00,000 बार सागर रेगिस्तान बन जाता, इतना पानी वो बादलों को दे चुका है। पर क्या देने वाले का भंडार कभी खाली होता है? यस नो? याद करो, जिसने 1,00,000 बार सूख जाए इतना पानी बादलों को दिया है, वो सागर आज भी धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है। करोड़ों वर्षों से जो सागर धरती को पानी दे रहा है, वो आज तक कभी खाली नहीं हुआ। अच्छा, इतना मत देखो, अब आगे ये देखो, सागर कौन सा पानी देता है? खारा कि मीठा? खारा। वापस कौन सा पानी आता है? बताओ, इससे बढ़िया कोई ऊपर वाला सेटिंग कर सकता है? वो खारा लेता है पर बदले में, अब देखो, पानी धरती पर आता है, नदी बनता है, नदियां कहां जाती है? और इस तरह सागर आज तक कभी खाली नहीं होता है। देने वाला देने का पुण्य कमा रहा है। बोलो, देने वाला देने का पुण्य कमा रहा है, पर उसकी तिजोरी सागर की तरह हमेशा भरी की भरी रहती है। आदमी पुण्य से पैसा कमाता है, पैसे से पुण्य कमाता है। आदमी पुण्य से पैसा कमाता है, पैसे से पुण्य कमाता है, पैसे से पुण्य कमाता है, पुण्य से पैसा कमाता है, पुण्य से कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाता है और पैसे से कमाया हुआ पुण्य उसके साथ चला जाता है। जो व्यक्ति ये विज्ञान समझ लेता है, वो अपने आप पर परिग्रह परिमाण व्रत को जिंदगी में जीना शुरू कर देता है। अमेरिका में और भारत में एक ही लाइन का फर्क है। अमेरिका धन में आगे है और हम लोग धर्म में आगे हैं। बोलो, अमेरिका धन में आगे है, हम लोग धर्म में आगे हैं। अमेरिका वालों को कौन सिखाए कि तुम जब मरोगे तो तुम्हारा धन यहीं रहेगा। वो कमाते हैं जो यहीं रह जाएगा, हम वो भी कमाते हैं जो साथ भी जाएगा। बस तो ज्यादा बुद्धिमान कौन? अपन ही हुए ना, जो केवल वो नहीं कमाते जो यहीं छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हम वो भी कमाते हैं जो साथ लेकर जाएंगे। इसलिए लगा सकते हो तो अपनी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाओ, दूसरा काम जरूर करो और वह है व्रतों का पालन करो, अपने जीवन को नियम में लाओ।
आप संसार में है कोई दिक्कत नहीं, पर वहां पर भी नियम तो बना सकते हैं ना। मैं अपनी अमुक मात्रा तक सांसारिक गतिविधियों का उपयोग करूंगा, मैं अमुक मात्रा तक जमीन जायदाद रखूंगा, मैं अमुक मात्रा तक सोना चांदी का संग्रह करूंगा, मैं अमुक सीमा तक मैं अपने धन का संग्रह, मैं अमुक सीमा तक अपनी एफडी रखूंगा, मैं अमुक सीमा तक अपनी बैंक का, एक सीमा तो निर्धारित कर सकते ना। व्रतों का पालन, अगर आप तीसरा काम कर सकते तो जरूर कीजिए, और वह है आसक्ति का परित्याग कर दीजिए। ध्यान के लिए जरूरी है। अगर आप आसक्तियों पर नियंत्रण कर लेंगे आप बाजी जीत जाएंगे। अगर आप अंतिम काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो है कषाय से अपने आप को मुक्त कर लीजिए और हृदय को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद ध्यान में प्रवेश कीजिए। नहीं तो आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का परिणाम, हे भगवान वो मेरे जो मामे का बेटा है ना उसकी अक्ल ठिकाने कर, बस बड़ा वो कर रहा है, वो मेरा साला जो है ना उसने मेरे घर को तोड़ दिया है, तो उसका एक बार सत्यानाश कर। ध्यान तो हो रहा है, पर भगवान ने कहा है ध्यान 2 तरह का होता है। एक होता है शुभ ध्यान, एक होता है अशुभ ध्यान। शुभ ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और अशुभ ध्यान है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान तो दोनों में ही है। अरे आप भगवान के मंदिर में जाके मूर्ति को क्या उतना ध्यान से देखते होंगे? एक कामासक्त व्यक्ति सड़क पर चलते हुए सुंदर लड़की को देखकर उससे भी ज्यादा ध्यान से देखता है, पर उसका ध्यान पाप का उदय है। आपका ध्यान पुण्य का उदय है, उसका ध्यान आर्द्र और रौद्र है, आपका ध्यान धर्म और शुक्ल है। इसलिए ध्यान का ध्यान होना जरूरी नहीं है, ध्यान का निर्मल होना जरूरी है, ध्यान का पवित्र होना जरूरी है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने के बजाय पीड़ा का ध्यान, आर्त ध्यान, कामनाओं का ध्यान, विषय वासनाओं का ध्यान, इन सब का चिंतन करने के बजाय धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान करो, निर्मलता का ध्यान करो, पवित्रता का ध्यान करो। कैसे आपको बताऊं, ये भीतर की पवित्रता ही आपको इतनी शांति, इतना सुकून, इतना आनंद आपको देगी। आपको लगेगा जैसे संबोधि साधना के द्वार पर आकर मैं कोई संबोधि धाम के द्वार पर नहीं आया, मैं अपने ही जीवन को स्वर्ग बनाने के द्वार पर आया, मैं अपने ही जीवन को मुक्त करने के द्वार पर आया। संबोधि साधना संसार में जीना सिखाती है, संसार में मुक्त होना सिखाती है, संसार से उपरत होना सिखाती है। संबोधि साधना व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का राज द्वार खोलती है, और यही वो संबोधि साधना है जो अंततः व्यक्ति के लिए मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करती है। जीने की राह है ये, जो जिएगा वो पाएगा, जो चलेगा वो चलेगा। बस